हेलो फ्रेंड्स, 11 स्पिरिचुअलिटी 11 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि आने वाले टाइम में आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसे रहने वाली है, आर्थिक स्थिति आपकी कैसी रहेगी आने वाले टाइम में। तो हम देखते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी तो उसे कभी भी आप देख सकते हो मेरी रीडिंग को। डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके आने वाले टाइम में फाइनेंशियल स्टेटस कैसा रहेगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। प्लीज़ डिवाइन, थोड़ा सा सपोर्ट और प्यार थोड़ा सा कम हो गया है, प्लीज़ थोड़ा सा वॉच टाइम बढ़ाइए, वीडियो को थोड़ा सा सपोर्ट करिए, चैनल को प्लीज़। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जो भी हमें देख रहे हैं, इनके आने वाले समय में इनकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी, इनकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स की आने वाले टाइम में फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी, कैसा रहेगा उनका आर्थिक स्तर, प्लीज़ बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स का आने वाले टाइम में फाइनेंशियल कंडीशन कैसे रहेगी, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। Foundation and achievement, stand your ground, transformation, universe and the spiritual union. होपफुली आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। नंबर्स की बात करें तो 5 नंबर, 2 नंबर, 21 नंबर, 3 नंबर, 13 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, 4 नंबर, ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो सभी जोडिक साइन वालों के लिए रीडिंग है। रीडिंग अगर आप तक पहुंची है तो रीडिंग आपके लिए है, रेजोनेट करती है तो रीडिंग आपके लिए है। आपकी आने वाली कंडीशन की अगर हम बात करें, ठीक है, फाइनेंशियल कंडीशन की बात करें तो आने वाले टाइम में आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी रहने वाली है, ठीक रहने वाली है, ठीक है। आप अपनी ज़िंदगी में अगर घर बनाना चाहते हो तो घर बनने का सपना पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है, या एटलीस्ट आप उसकी तरफ एक स्टेप बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आती हुई दिखाई दे रही है, फाइनेंशियल कंडीशन आपकी ठीक होती हुई दिखाई। रीज़न क्या है? स्टैंड योर ग्राउंड। लेकिन उसके लिए आपको अपने लिए एफर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको बैठे बिठाए सब चीज़ें मिलने वाली हैं तो ऐसा तो नहीं होने वाला है, बट आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, खड़े होना पड़ेगा अपने लिए। अपने जो भी आपकी जिम्मेदारियां हैं वो अपनी क्या कहना चाहिए, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है, एग्जैक्ट वर्ड नहीं मिल रहा मुझे, मतलब जो अपना कर्म है वो आपको करना पड़ेगा, तब आपको वो चीज़ें अचीव होंगी। ऐसे नहीं होगा कि बैठे बिठाए मिलेंगी। आपको अपने अंदर कुछ बदलाव लेकर के आने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं और उम्मीद करते हैं कि एक दिन सब कुछ अपने आप डिवाइन की तरफ से आपको ब्लेसिंग के तौर पर मिल जाएगा, तो ऐसे नहीं होगा, ठीक है। आपको अपने अंदर कुछ बदलाव लेकर के आने पड़ेंगे। अगर आपके अंदर आप एक एक्स्ट्रावेगेंट हैं, मतलब आप कभी भी पैसा आता है आप खुले हाथ से खर्च करते हैं, तो थोड़ा सा अपने अंदर बदलाव लाइए, पैसे को थोड़ा सा बचाना सीखिए। अगर आप बहुत ज़्यादा क्या कहना चाहिए, आप आलसी हैं, आप काम नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा अपने अंदर बदलाव लेकर के आइए। आप अपने उस आलसीपने से बाहर निकल के आइए। अपनी पढ़ाई पे, अपने काम पे जो भी एफर्ट आपको करने की ज़रूरी है वो आपको करने चाहिए, वो आपको करने पड़ेंगे, तभी आपकी ज़िंदगी में सफलता आएगी। तो स्टेबिलिटी, जो भी चीज़ आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हो आने वाले टाइम में, तो फाइनेंशियल कंडीशन आपकी बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन उसके लिए आपको एफर्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। मदर गाया का साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। काफ़ी सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं। आप काफ़ी हद तक स्पिरिचुअल भी होने वाले हो। कुछ लोगों के लिए कंडीशन मैं कह सकती हूँ, ज़्यादातर लोगों के लिए आपके आने वाले समय में चीज़ें बेहतर ज़रूर होंगी, लेकिन ये पैसा, ये फाइनेंस आपके सर पे हावी नहीं होगा। आप हर किसी को आप ये कहें कि हर कोई यहाँ पे करोड़पति बन जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है।
आपकी कंडीशन जैसी चल रही है इससे बेहतर हो जाएगी। उसके साथ साथ आपका एक माइंडसेट भी अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में पैसों को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देने वाले हैं, ठीक है। आपको जो मिलेगा उसमें आप खुश रहना सीखेंगे, एक सुकून आपकी ज़िंदगी में आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपका पैसा बहुत ज़्यादा नहीं भी बढ़ रहा है तो आप आने वाले टाइम में ग्रीडी होते हुए दिखाई नहीं दे रहे, लालची होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हो, ठीक है। आप अपने अंदर, आपके अंदर एक बदलाव आता हुआ दिखाई दे रहा है और शायद ये मदर गाया का साथ मिलता हुआ आपको दिख रहा है। आप चीज़ों को खुद ही छोड़ने के मूड में, मतलब एक जैसे साधु संत टाइप होते हैं ना कि उनको अब मिलेगा, आप अपनी जिम्मेदारियों सब कुछ चीज़ों को पाएंगे ज़रूर, पर आप उसको बहुत ज़्यादा अपने सर पे हावी नहीं होने देंगे या उसके बहुत ज़्यादा क्रेव नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा पीछे नहीं पड़ेंगे या बहुत ज़्यादा शो ऑफ नहीं करेंगे और बहुत ज़्यादा हैप्पी भी नहीं होने वाले हैं उन चीज़ों को लेकर के। मतलब एक हैप्पी इन सेंस, मतलब एक होता है ना कि जैसे कुछ मिल गया तो बहुत बुरी तरीके से एकदम ये होगा अरे मुझे क्या मिल गया। एक होता है शांत सेटल इंसान जिसको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, मतलब हर चीज़ में राजी है। तो आप आने वाले टाइम में एक ऐसे इंसान बनते हुए दिखाई दे रहे हो जहाँ पे आप जो भी मिलेगा, जितना मिलेगा उसमें खुश होते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके अंदर एक विजडम, एक नॉलेज आता हुआ दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा। पैसा कैसे कमाना है वो भी आपको समझ आता हुआ दिखाई दे रहा है। पैसे को कितनी वैल्यू देनी है, कितनी प्रायोरिटी देनी है वो भी आपको अब समझ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो काफ़ी हद तक कुछ लोगों के लिए तो एक स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होने वाली है, आप हील होने वाले हो, आपकी ज़िंदगी में चीज़ें ना हारमोनी में अच्छी होने वाली हैं। तो या तो हारमोनी दो तरीके से आती है, या तो आप जो अपनी ज़िंदगी में चाहते हो वो आपको मिल जाए या फिर उसको पाने की इच्छा ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों के लिए तो मुझे ये दिख रहा है कि आपकी ज़िंदगी में आपको सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, आपको थोड़ा सा अपने अंदर बदलाव लाने की ज़रूरत है, एफर्ट करने की ज़रूरत है, अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करने की ज़रूरत है। आपकी ज़िंदगी में हारमोनी, आपकी ज़िंदगी में पैसा, स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है। घर नहीं है तो घर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, घर बसा नहीं है तो बसता हुआ दिखाई दे रहा है, सब कुछ अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। बट इसके बावजूद मुझे एक चीज़ जो दिखाई दे रही है कि आप उसमें बहुत ज़्यादा रमने वाले नहीं हो, आप उससे थोड़े से डिटैच ही रहोगे, दुखी नहीं रहोगे, संतुष्ट रहोगे अपनी ज़िंदगी में, ऐसा आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। स्पिरिचुअल हारमोनी, आपकी स्पिरिचुअलिटी आपकी ज़िंदगी में आती हुई दिखाई दे रही है आने वाले टाइम में, और एक हारमोनी, एक अंदर से सेटल, शांत होते हुए आप दिखाई दे रहे हो, ठीक है ना। ये है, तो आने वाला टाइम आपका ऐसा ही होने वाला है और ये मदर गाया का साथ आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप अपनी इंट्यूशन को सुनते हुए दिखाई दे रहे हो, आपके अंतर की मतलब आप स्पिरिचुअलिटी पे अपने ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, आप अपने दिमाग से ज़्यादा ना अपने अंदर आप सोचते हुए दिखाई दे रहे हो, अपनी चीज़ों को ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हो कि आपके लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है। मानसिक शांति आप अपनी ज़िंदगी में ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। अपने अंतर की, अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनते हुए दिखाई दे रहे हो। आप ज़्यादा लोगों के शो ऑफ में नहीं पड़ने वाले हो, आप उस चीज़ के पीछे ज़्यादा क्रेव नहीं कर रहे हो कि नहीं लोग क्या कहेंगे या मुझे लोगों को दिखाना है, सब चीज़ों में आप नहीं पड़ने वाले हो आने वाले टाइम में, ठीक है। तो बहुत अच्छी एनर्जी आपकी होती हुई दिखाई दे रही है। तो यदि हमारी आज की रीडिंग, उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।